नमस्कारम। किसी एक साधक का प्रश्न है, गुरुजी आप हठ योगा के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको स्वागत करता हूं, आपने ये प्रश्न किया है। तो चलिए आज हम समझते हैं हठ योगा के रहस्य और इसका विज्ञान। तो पहले हम समझेंगे कि हठ योगा ये जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है। हठ का मतलब होता है फोर्स। हठ हिंदी में भी कहते हैं, वो बहुत हठी है कहते हैं ना, हठ इंग्लिश में फोर्स। योगा का मतलब होता है जोड़, यूनाइट होना, यूनियन। तो इसमें फोर्सफुली अपने ब्रीदिंग को, ब्रेथ को और बॉडी के पोस्चरों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस करते करते इन चीज़ों में सिद्धियाँ प्राप्त कर कर, आसनों में, ब्रीदिंग में, नाड़ी शोधनों में सिद्धियाँ प्राप्त कर कर, और ईश्वर या आत्मा, परमात्मा या शिवा जो भी कहे आप, उसके साथ यूनाइट होना, उसके साथ जोड़, उसके साथ एक हो जाना, एकीकरण का विज्ञान पूरा समझाया जाता है। और लास्ट में उसके साथ एक ककार हो जाना, एक साथ हो जाना। तो ये है हठ योगा। ये अपने आप में एक बेहद खूबसूरत चीज़ों को निहित रखा है। ये विज्ञान बहुत सारी चीज़ें समाहित है इसके अंदर। इसकी अपने ही एक अलग मार्ग है आत्मानुभूति तक पहुंचने के लिए। तो हठ योगा को मैं 3 फेज में बांटूंगा। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जस्ट सुनिए। मैं हर चीज़ें इन डिटेल में आपको बता दूंगा, लेकिन एक ही सेशन में संभव नहीं है। इसके हो सकते हैं 2, 3, 4 सेशन हो जाएंगे। तो आप पूरी सीरीज को देखिए, आपको पूरे एक एक चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हठ योगा को मैं फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 में रखूँगा। और फेज़ 1 के अंतर्गत फिर मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यानी कि पॉइंट 1, 2, 3 इस तरीके से रखूँगा। फेज़ 2 के अंदर में भी इसी तरह से पॉइंट 1, 2, 3, 4, और फेज़ 3 के अंदर में भी इसी तरह से रहेगा। तो देखिए, फेज़ 1 के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है यानी स्टेप, हठ योगा में क्या बताया जाता है, हठ योगा का उद्देश्य बताया जाता है कि हठ योगा हमें क्यों करना है। तो इसका उद्देश्य होता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब है शरीर में रहते हुए, जीते हुए ही मुक्ति को पा लेना। हठ योगा का यही अर्थ है, यानी कि इनलाइटनमेंट, टू अटेन लॉफ्टी राज योगा आप समझ सकते हैं। या और कई समर्थक शब्द मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि शून्य शून्य, शून्य शून्य को पा लेना। शून्य मतलब हर चीज़ों को आप अंदर से शून्य अनुभव करें, लेकिन इंद्रियों के लिए वो अशून्य है। तो इसे शून्य शून्य भी कहा जाता है, लय भी कहा जाता है। अमर तत्व को प्राप्त कर लेना, समाधि को पा लेना। समाधि यानी कि आपका जो मन है वो पूरे एब्जॉर्ब हो गया सेल्फ में, ब्रह्म में, या निरंजना की अवस्था, निरालंबन, तुरीय अवस्था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सहज स्थिति यानी कि नेचुरल स्टेट पे आप आ गए। तो कई समर्थक शब्द हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं इनमें से। तो ये हो गया हठ योगा का परम उद्देश्य, ये समझाया जाता। नेक्स्ट स्टेप जो है फेज़ 1 के अंदर, जो दूसरी स्टेप, ये कहता है कि इसमें गुरुओं को मानना पड़ता है। गुरुओं के मार्ग निर्देशन में ही इसे प्रैक्टिस करना है, और इसमें गुरुओं का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये गुरु परंपरा से आता है, और गुरुओं के इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है जो भी सिखाई जाएगी। गुरु इसमें जैसे माना जाता है शिवा। अगर मैं शिवा का नाम लूँ तो हठ योगा जो विज्ञान आया, ये हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ऐसा मिलता है कि शिवा ने पार्वती को ये विज्ञान बताया, और वहीं से ये ज्ञान, जो ज्ञान विज्ञान रहस्य हठ योगा का, आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। तो पहला गुरु शिवा को माना जाता है। शिवा, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आनंद भैरव, कपालिन, नित्यानंद, निरंजना, इस तरीके से कई गुरु हुए, बहुत सारे गुरुज हैं। तो इन सारे गुरुओं को बहुत महत्व दिया जाता है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है समझे। 6 कॉजेज योगीज फेल। इसमें 6 कारण होती है जिसकी वजह से योगीज फेल हो जाते हैं। तो इन कारणों को मैं अभी नहीं बता सकता हूँ,
नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल एक एक करके मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं पूरे उसकी ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हठ योगा के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के अंदर क्या क्या है। फिर इसके बाद वाला जो पॉइंट है, 6 कॉजेज योगिस सक्सीड क्वालिफाई, 6 कारण है जिसे फॉलो करने से, यानी कि उसके अनुसरण करने से योगीज क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी हम बाद में समझते हैं। उसके बाद वाला जो स्टेप है, इसमें यम, 10 थिंग्स दैट कंस्टिट्यूट यम, यम के अंतर्गत 10 चीज़ें हैं, वो चीज़ें योगी को फॉलो करनी पड़ती है। अगेन 10 थिंग्स दैट कंस्टिट्यूट नियम, नियम के अंतर्गत 10 चीज़ें हैं, योगी को अनुसरण करना पड़ता है। तो देखिए, पतंजलि का जो योग दर्शन है उसमें यम के अंतर्गत 5 चीज़ें होती है और नियम के अंतर्गत भी 5 चीज़ें होती है, लेकिन हठ योगा में 10 चीज़ें यम के अंतर्गत और नियम के अंतर्गत भी 10 चीज़ें होती है जिसे आपको अनुसरण करना पड़ता है। द लास्ट स्टेप, द 7th स्टेप इज आसनास। इसमें आसनास की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ढेर सारी आसन होती है, तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंतर्गत आपको आसनास की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे कि स्वास्तिक आसना, गौमुख आसना और वीरासना, भद्रासना, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, बहुत सारे आसन है। मैं कितने सारे आसन का नाम लूँ, तो ये सारे आसन होते हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। इन सबको प्रैक्टिस करके इनमें मास्टरी अचीव करना है। ये हो गई फेज़ 1 के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, you have to practice pranayams. You have to learn how to do pranayams under the instructions of your guru. गुरु के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आपको प्राणायाम सीखना पड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राणायाम सीखना पड़ता है, इसमें सिखाया जाता है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको यू हैव टू गो थ्रू नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स। आपको प्राणायाम्स को पूरी अच्छी तरीके से करना पड़ता है। एक बार तो सीखा आपने, अब इसमें उतरना पड़ता है और इन प्राणायाम्स में भी मास्टरी अचीव करनी पड़ती है। तो यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्राणायाम्स। तब तक प्राणायाम्स को अच्छी तरीके से करना है जब तक कि आपके पूरे नाड़ी शोधन ना हो जाए, क्योंकि नाड़ी शोधन हो जानी चाहिए। और जब नाड़ी शोधन हो जाती है तो आपको वात, पित्त, कफ, इन तीनों में संतुलन आ जाता है। अगर आपको वात, पित्त, कफ ये तीनों समांतर भाव से संतुलित नहीं हुआ है, इक्वली नॉट बैलेंस्ड, तो आपको फिर 5 चीज़ों को अनुसरण करना पड़ता है। यू हैव टू डू 5 एक्ट्स। आपको 5 एक्ट्स करना पड़ते हैं। तो वो 5 एक्ट्स क्या है वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए, वो बाद में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मेजर आपको कुंभक का प्राणायाम करवाया जाता है। 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम सिखाया जाता है। 8 टाइप्स ऑफ मेजर कुंभक प्राणायाम, जो कि एक एक हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोज में हम सीखेंगे। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला। अभी तो फेज 2 के अंतर्गत क्या है सीखना पड़ता है, क्या सिखाया जाता है, क्या करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गई अप टू द फेज 2। अब हम चलते हैं फेज 3। फेज 3 के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, स्टेप 1 में आपको बहुत सारी मुद्राएं सिखाई जाती है और बंधस, महाबंधस, मूलबंधस, ये सब बहुत सारे बंधस के बारे में सिखाई जाती है और इसमें मास्टरी अचीव करनी पड़ती है। और स्टेप 2 में आपको कुंडलिनी जागरण करवाई जाती है। आप प्रैक्टिस करते करते सही तरीके से कर रहे हैं तो आप फेज 3 के स्टेप 2 में यू कैन एक्सपीरियंस कुंडलिनी जागरण, जिसमें पूरे आपका नाड़ी शोधन भी तो हो जाता है, बंध को भी आप सीख लेते हैं। तो इसमें अपने श्वास को आप रोकने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे श्वास रुकता है तो मन भी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। उस वक्त कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्रवाहित हो जाती है, अवेकनिंग हो जाती है, बाकी सारे एनर्जी सेंटर्स खुल जाते हैं। उसके बाद
फेज 4 में सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसमें है रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, जीवन मुक्ति, लिबरेशन, अमर तत्व, सहज स्थिति या राजयोगा, मनोमानी, उन्मानी, सब समार्थक शब्द है। तुरीयावस्था, ये सब आप समझ सकते हैं। तो ये सारे समार्थक शब्द होती है। तो लास्ट जो होता है फाइनल डिजोल्यूशन होता है। तो ये रहा ओवरव्यू ऑफ हठ योगा। आप एक किताब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप। तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर नॉलेज दे रहा हूँ हठ योगा का। फेज़ 1 में बताया 7 पॉइंट्स यानी 7 स्टेप्स क्या क्या करवाया जाता है। आपको फेज़ 2 में भी बताया और फेज़ 3 और फेज़ 4। आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम इतने ही बताएंगे। नेक्स्ट सेशन में और जैसे कि फेज़ 1 के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 6 कॉजेस योगीज फेल, 6 कॉजेस योगीज क्वालिफाई, तो ये सारे कॉजेज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और प्रत्येक आसन को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई स्टेप 1, 2, 3 में एक एक करके हम समझेंगे। वीडियो की कई सीरीज हो सकती है, तो आप उसको सिक्वेंसली देखें और योगा के पूरे रहस्य को और विज्ञान को आप अपना सकते हैं। और आप घर बैठे योगा चाहे तो हठ योगा आप कर भी सकते हैं। पूरे वैज्ञानिक तौर पे मैं हर चीज़ों को क्लियर कर दूंगा एट द वेरी डीप लेवल। सो धन्यवाद।